और काफी बात की हमने उसके बारे में। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम, दैट वाज द स्टोरी ऑफ केरली। ही हैड लॉस्ट हिज राइट हैंड, द बेस्ट हैंड, बट आफ्टर दिस इवेंट he had won the 2 medals in the Olympic. That was the great story. तो आज भी हम थोड़ा उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। बात हुई थी कि कुछ लोग ना ये कहते हैं मेरे पास ये नहीं है। मैं भी सोचता था बचपन में ना, जब छोटा था इस तरह से होता था कि घर पे एक टेबल नहीं है मेरे पास, नहीं पता नहीं मैं कितना पढ़ लूँ, है ना। टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, उसके ऊपर ऐसे नहीं है, या फिर मेरे पास ना पक्का घर नहीं है, या घर में ना अच्छा एक पंखा नहीं है, या कूलर नहीं है। एक मतलब एक ये पता है ये कहानी किसकी होती है? एक आम स्टूडेंट की होती है। आम स्टूडेंट की होती है जो बहाने करता है। ये दिमाग ना बहुत बहाने ढूंढता है कि ये होता तो पता नहीं ये कर लेता मैं, या फिर इस तरह से नहीं कर पाया इसका कारण ये रहा, है ना। ये कुछ मतलब गिनाता रहता है। एक इंसान को ना, एक असफल इंसान को आप पूछने जाओ आप असफल क्यों हुए, तो आपके दिमाग को फाड़ के रख देगा वो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा वो कि मेरे पास ना ये प्रॉब्लम थी, मेरी मतलब एक बात तो रिपीट ही करता है बार बार। कौन सी? किस्मत खराब थी। कल आपने मोटिवेशन सुना होगा, कौन सी किस्मत की बात कर रहा है, एक डायलॉग आया होगा, किस किस्मत की बात कर रहा है ना। कहां था ये इंसान पिछले कुछ समय, मतलब इस तरह से। तो ना लोग अक्सर किस्मत की बात करते हैं, या किसी ने किसी चीज पे तो ठीकरा फोड़ ही देते हैं। और किस्मत तो वास्तव में उस व्यक्ति ने इसको इजाद किया, इस वर्ड को ही, इस शब्द को ही उस व्यक्ति ने इजाद किया जो खुद कुछ कर नहीं पाया या करना नहीं चाहता था। मतलब इसमें कर नहीं पाया और करना नहीं चाहता था, ये दोनों थोड़ा सा मतलब बड़े अच्छे शब्द ही। एक तो कर नहीं पाया और करना नहीं चाहता था, ये दोनों खतरनाक चीजें हैं। कर नहीं पाया, अगर वो करना चाहता था फिर कर नहीं पाया, है ना, ये एक अलग वो सिस्टम है। तो कुछ लोग ना इस तरह से तैयार रखते हैं बहाने। जैसे आप उसको, जैसे सुबह सुबह बच्चे आए, अब 5-6 ऐसे थे जो बीमार थे, 2-4-5 जो ऐसे ही नींद आ गई, उनके पास ना ऐसे मतलब ऐसे इस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे अपनी मतलब नेगेटिव चीज को कि आप हैरान रह जाएंगे सुन के, हैरान रह जाएंगे। मतलब इतने तरीके से उसको बताते हैं कि मेरे पास ये इस तरह से मुझे था, ये हो गया था, मैं ऐसे कर रहा था, है ना। मोबाइल मैंने इसलिए लिया था कि मैं बात कर रहा था, मैंने बुलाया उनको इसलिए था कि ये खाना खा लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब इतना तगड़े तरीके से। और जो मतलब जो कर सकते हैं बेटा, अच्छा कर सकते हैं, उस पर फोकस नहीं करेंगे, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। 1000 बहाने ऐसे लाला के गिरा देंगे जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर रहे या करना नहीं चाह रहे। तो आपको मैंने उस दिन भी कहा था बेटा, भगवान ने इतना दे रखा आपको कि जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए ना कुछ लोगों के, जो आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना बेटा, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप ना बैग लेके घूम रहे हैं, या जो आप जिस परिवार में रह रहे हैं, या जो आपको खाना या जो भी चीजें, उसके लिए दुनिया में कुछ लोग ऐसे बेटा जो तरसते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बेचारे, देखा होगा आपने कुछ ऐसे गरीब और बिल्कुल ही जो कभी कचरा डालते हैं ना बेटा, खाना बचा हुआ डाल दे तो वहां पे खा रहे होते हैं उसको, झूठी थालियों में खा रहे होंगे। ऐसे वीडियो देखे होंगे आपने। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा टाइम पे, जिनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, बेसिक नीड नहीं मिल रही है, और उनमें से भी बहुत बड़े बादशाह निकलते हैं बेटा, बहुत सारे निकलते हैं उनमें। लेकिन निकलते वही है जो किस पे फोकस कर रहे हैं, जो उनके पास होता है। किसका रोना नहीं रो रहे, नहीं निकलते। मैंने कई बार आपको एक कहानी सुनाई, एक गोविंद जायसवाल की। सुनाई कि नहीं सुनाई? सुनाई नहीं? गोविंद जायसवाल के बारे में नहीं सुना है? कितने बच्चों की सुनी हुई है? बस। अरे यार इतनी खतरनाक कहानी हो तो, मतलब है उस पर फोकस करना और उससे सक्सेस लेना, वो उसकी तो बहुत बड़ी जीवंत उदाहरण हूं। चलिए मैं थोड़ा सा पहले उसी कहानी पे आता हूं आज, है ना, ताकि और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस पूरी सिस्टम में, पूरे सेशन में। ये कहानी है एक रिक्शे वाले के बेटे की बेटा। बहुत ध्यान सुनना, एक एक शब्द को बेटा ध्यान सुनना। मुझे लगा शायद अपनी बात हो गई उसके बारे में। एक रिक्शे वाले के बच्चे की कहानी है। कहते हैं कि बनारस में एक लड़का जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और ममा जो है ना किसी के यहाँ बर्तन साफ करती है। अब रिक्शे तो उनके पास शुरू में ना 10-20 रिक्शे होते हैं, 10-20 होते हैं। मतलब आप एक रिक्शे वाले की दुनिया का बादशाह कह सकते हैं, ठीक ठाक स्थिति में कह सकते हैं उसको। और 2 उसके बहनें, मम्मी पापा, 2 बहनें और वो खुद, एक 5 लोगों का परिवार। 10-20 एक रिक्शे चलाते हैं। पिताजी किराए पे देते हैं किसी को, बाकी जो बच गए वो किराए पे देते हैं, एक चलाते हैं। और ममा किसी के यहाँ बर्तन साफ करती है। मतलब यूं कह सकते हैं भाई भूखे नहीं रह रहे हो। भाई महल तो उनके पास नहीं थे,
एक कच्ची बस्ती में वो लोग रहते थे, कहीं कच्चा सा घर बना के, और गंदी बस्ती में, लेकिन चल रहा था, मतलब ऐसे भूखे नहीं रहते थे। लेकिन उसके जो फादर थे, उनका ड्रीम था, उनको नहीं पता था एजुकेशन क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, कभी पढ़े नहीं। मतलब काले अक्षर को जानते नहीं, पढ़ना नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते थे वो कि ये काले अक्षर कितने शक्तियां लेके बैठे हैं। ये काले अक्षर ना कितना बड़ा एक मेरे जीवन में, एक मेरे बच्चे के जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में ना बदलाव ला सकते हैं। ये उनको समझ में आ रखा था, ये बातें उनकी समझी हुई थी। तो उन्होंने अपने बच्चे को ना एक ठीक ठाक स्कूल में, जो अच्छा स्कूल था उस बनारस का, वहां पर एडमिशन दिला दिया, और खुद रिक्शा चलाते, किराए पे देते। अब कहते हैं कि उसकी जो माँ है ना, उनको कैंसर हो गया। कैंसर का इलाज कराते कराते स्थिति ये आई कि लास्ट में ना तो उनके पास कोई एक रिक्शे के अलावा रिक्शा बचा, और बदकिस्मती से माँ भी नहीं बची। मतलब माँ चल बसी, रिक्शे लगभग चले गए, एक आधा रिक्शा बचा, बाकी पूरा मतलब तहस नहस हो गया पूरा परिवार। बहनों की दोनों की जैसे तैसे उन्होंने कहीं शादी कर दी, ठीक ठाक परिवार में उन्होंने की शादी हो गई। अब वो बच्चा स्कूल में, जिसको जहां एडमिशन दिलाया वहां कहीं पढ़ रहा होता है, और 6 क्लास का वो बच्चा एक दिन अपने दोस्त के साथ किसी के घर चला जाता है। और वो जो जिनके जाता है बेटा, वो लोग थोड़ा पैसे वाले होते हैं, मतलब ठीक होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी होती है, सिंबॉलिकली वो थोड़ा अच्छा स्टेटस वाले होते हैं, मतलब उनका स्टेटस सिंबल अच्छा होता है, इस तरह से होते हैं। और वो लोग आराम से, वो दोनों बच्चे चले जाते हैं, जो गोविंद चला जाता है अपने दोस्त के पास, जो थोड़ा ठीक होते हैं। अब वहां वो लोग बैठे होते हैं। अब देखिए कुदरत को कैसे चेंज करना होता है किसी को। वो वहां जाता है बच्चा, उस घर का मालिक जिस बच्चे के साथ गए, उसके पापा जी घर में आ जाते हैं। गोविंद जायसवाल खड़ा होके उनको प्रणाम करता कि अंकल प्रणाम, तो बेटा खुश रहो। अब इतना होने के बाद में उस व्यक्ति ने गोविंद से पूछा कि बेटा आप मेरे बेटे के साथ पढ़ते हो? बोला हाँ अंकल, हम दोनों ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो थोड़ा और पूछ लिया उन्होंने कि बेटा आपके पापा जी क्या करते हैं, आपके कौन सा बिजनेस है, कौन सा नौकरी या सर्विस है, और आप कहाँ रहते हैं, किस सेक्टर में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं। अब 6वीं क्लास के बच्चे को ज्यादा घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता है, उसने ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसने सीधी सीधी अपनी पूरी बात कह दी कि अंकल मेरे पिताजी जो है वो रिक्शा चलाते हैं, ये तो उनका बिजनेस है, ना तो कोई नौकरी है, ना कोई और कोई बड़ा काम है, ये हमारा काम है, रिक्शा चलाते हैं। और ना हमारे कोई कॉलोनी है, ना कोई सेक्टर है। आपने कभी गंदी बस्ती देखी हो शहर के बाहर में, बाहर जहाँ काफी सारे लोग रहते हैं, उस गंदी बस्ती में हम लोग रहते हैं। अब ये बात एक बच्चे ने तो बड़ी आराम से कह दी, लेकिन उस इंसान के दिमाग पे इसने बहुत खतरनाक असर किया। उनको लगा कि मेरा बेटा किससे दोस्ती रख रहा है, एक ऐसे बच्चे से जो गंदी बस्ती में रहता है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं। आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उस जमाने में बैठा हुआ था कि एक गंदी बस्ती में रहने वाला, गांव के बाहर एक कच्ची बस्ती में रहने वाला कभी किसी को अच्छा नहीं सिखा सकता, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारे दिमाग में बात बैठी हुई कि वो क्रिमिनल होते हैं, वो शराब पीते हैं, वो बीड़ी पीते हैं, वो किसी को बिगाड़ सकते हैं, वो किसी को गलत चीज सिखा सकते हैं, मतलब उनसे कभी अच्छे की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। ऐसे दिमाग में जहर भरा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट उसके भी दिमाग में ऐसे भरा हुआ था। तो उन्होंने गलती क्या कर दी, पहले तो अपने बेटे को डांटा कि बेटा उस पूरी क्लास में तेरे को यही बच्चा मिला क्या दोस्ती करने के लिए? हाँ बेटा, सेम कहानी है, सेम कहानी हर परिवार की। एक लाइन सुनी होगी आपने, बहन कह रही है कि हमारी तो सुबह भी भाई के नाम से, दिन भी भाई के नाम से, और शाम भी भाई के नाम से। मतलब इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, थोड़ी आवाज कम करो, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। सेम कहानी है बेटा फैमिली की, आपके मम्मी पापा का भी सेम यही रूटीन है। उनकी सुबह भी आपके नाम से, दिन भी आपके नाम से, शाम भी आपके नाम से। इसके अलावा उनको ना कोई भगवान दिखते हैं, ना कोई और चीज दिखती है, क्योंकि उनके जैसा धरती पे कोई हो नहीं सकता बेटा। बहुत मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या चीज है। आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे बेटा, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। बहुत बार बच्चों को देखते हैं, मम्मी ना डांट रही होती है और वो बड़ा अजीब सा हंस रहा होता है, बड़ा एक मतलब ऐसा भाव दिखाता है जैसे मम्मी कोई चीज ही नहीं है धरती पे, या पापा कोई चीज ही नहीं है, या दादा कोई चीज ही नहीं है, दादी कोई चीज ही नहीं है, ऐसा भाव दिखाता है। मतलब कोई इमोशंस की परवाह नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, 2-4% लोग होते हैं ऐसे जो अपने मम्मी पापा की तरफ से बड़े निष्ठुर हो जाते हैं, बड़ा एक कठोर हो जाते हैं। उनको लगता है वो उनसे मैं ज्यादा एडवांस हूं, ऐसे लगता है उनको। वो मेरा भला नहीं सोच सकते। मैं एक चीज आपकी क्लियर कर दूं, धरती पे अगर आपका कोई भला सोचने वाला है ना बेटा, तो केवल मम्मी और पापा है।
टीचर बाद में आते हैं। सबसे ज्यादा भला सोचने वाले मम्मी और पापा है। कभी उनके इमोशंस को पहचान के देखना बेटा, कभी उनके पास बैठ के देखना, कभी उनसे बात करके देखना, आपको लगेगा क्या चाहते हैं ये मेरे से, और कितने महान है ये लोग। सबसे बड़े भाई भगवान तस्वीरों में देखे बेटा आप लोगों ने। किसी भगवान की बात करें, राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, हनुमान जी की बात करें, या और किसी की बात करें, तो हम लोगों ने केवल तस्वीर में देखे हैं। पर दो भगवान तो चलते फिरते यार तेरे सामने खड़े हैं, जो तेरे को धरती दिखाने के लिए, जिनका सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने आपको जन्म देके इस धरती पे रहने का मौका दिया बेटा, इस दुनिया को समझने का मौका दिया, इस देश को, इस पूरी जहां को समझने का मौका दिया। और केवल दिखाने का ही नहीं बेटा, आपके लिए वो रात दिन आपके लिए तड़पते हैं। उनकी सारी तड़प आपके लिए है, वो सारा संघर्ष आपके लिए कर रहे हैं, वो सारा सुख त्याग रखा है केवल आपके लिए। हर हाल में एक ही सपना है, मेरा बेटा कामयाब होना चाहिए, मेरी बेटी कामयाब होनी चाहिए। उसके लिए वो रात रात भर खेतों में खड़े रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, या फिर नौकरी पे जाते हैं, या कहीं बहुत दूर रहते हैं, कुवैत रहते हैं, सऊदी अरब रहते हैं, दुबई रहते हैं, या कहीं और केरला में नौकरी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के ऊपर एक रक्षक की तरह खड़े हैं, या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या कोई भी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कंडक्टर बने हुए हैं, कुछ भी, वो सारे जो जितने भी किरदार निभा रहे हैं बेटा, वो आपके लिए निभा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया बहुत अच्छे से देख ली है, उनको समझ में आ गया है। हमें नहीं आ रहा बेटा, उनको समझ में आ गया वास्तविकता क्या है जीवन की। सबसे पहला है अपने आप को सही जगह पहुंचाना, सही स्थिति में लाना, एक बेटर वे में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, एक अपने आप को इंश्योर करना कि जिंदगी में कितना ही बुरा वक्त आ जाए, समय का पता नहीं है बेटा, समय किसी के बाप का सगा नहीं है। अभी 4 दिन पहले रेनवाल में एक उद्घाटन था कॉम्प्लेक्स का, जहां पर एक नेशनल सुपरमार्केट खुला है। एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, समय कैसे चेंज हो सकता है। आज आप कभी डी मार्ट में गए होंगे, कभी आप नेशनल सुपरमार्केट में, या और बहुत सारे मार्केट है, स्मार्ट, रैन मार्ट, फलाना, कितने आ गए। कभी रेनवाल की दुकानों वालों ने सोचा नहीं होगा कि कभी बुरा वक्त आ सकता है। ऐसे बहुत सारे रेनवाल में ऐसी शॉप है जिनकी वो फुल दादागिरी करते हैं कि ये चीज लेनी है तो ले, नहीं चलो यहां से, ये चीज लेनी है तो ले। अब उनको नहीं पता था कि वक्त कितना खतरनाक आ सकता है। एक नेशनल सुपरमार्केट पूरे बाजार का धंधा चौपट कर सकता है, ये उन्होंने सोचा नहीं होगा। अभी जल्दी उसका इफेक्ट दिखने को मिलेगा कि जो लोग जो बहुत अपने आप को मान रहे थे कि मेरा परचूनी की दुकान है, मेरा जो है ना किराना स्टोर है, या मेरी कपड़े की दुकान है, या फिर मेरा जो हाउस वेयर्स है, घर की जो चीजें बेचने का ये दुकान है, वो एकदम से देखना उनको कितना बड़ा व्यापारी, कितना बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि जब एक ही बहुत बड़ा, जब इस तरह का आपने कभी देखे होंगे सुपरमार्केट या डीमार्ट, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा होता है, उसकी फिर कई मंजिला होता है, हर चीज वहीं मिलती है, आप खुद देख के उठा के ले आओ। बाजार से 2 रुपए सस्ती मिलती है, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक का फर्क होता है। तो क्यों जाएगा उस दुकान के पास जो ना तो आपसे सही से बात कर रहा है, ना आपको दोबारा सामान चेंज कर रहा है। तो एकदम से कितना चेंज हो गया, देखिए आप, एकदम से कितना, जो आदमी ये मान रहे थे कि मेरा तो अजर अमर व्यापार है, मेरा तो कोई हटा ही नहीं सकता, 1 मिनट में उसका रिप्लेसमेंट आ गया। सेम कहानी बेटा, ये आज की नहीं है। कभी कोई रेडियो चला करता था, आपने देखा हो तो, फिलिप्स कार, मर्फी कार रेडियो चलते थे। जब पढ़ते थे ना, तो हमारे पास हॉस्टल में एक आधे लोगों के पास रेडियो होता था, जिससे हम समाचार सुन लेते थे, जिससे हम जानकारी लेते थे। वक्त बदला, वक्त के साथ मोबाइल ने एंट्री मारी, रेडियो का नामो निशान मिट गया। कैमरे आया करते थे, कोडक का कैमरा, रील आती थी उसके अंदर, जैसे मेरी शादी हुई तो रील तो खुल गई, तो सारे एक फोटो बेकार हो गए। समय बदला, खेल खत्म, नाम चले गए, बहुत सारी चीजें बेटा। उसके बाद एफएम आए, टीवी की भी हालत खराब है। आज मोबाइल ने सबको खा गया। मोबाइल, हो सकता है आने वाले टाइम में मोबाइल को खाने वाला आ जाए। तो ये दुनिया ना, मतलब खा जाती है एक दूसरे को। और ऐसे में अगर आपने बहुत तपस्या करके अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर लिया ना दोस्त, आपके ज्ञान को कोई खा नहीं सकता। आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहे ना बेटा, तो कहीं भी मैं पढ़ा सकता हूं। सारे गुरुजन जो है ना, वो कहीं भी पढ़ा के और बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर जी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना तो नॉलेज ले लिया कि कभी भूखे नहीं मरना पड़ेगा। तो आप भी अपने आप को बेटा सोचिए, उन मम्मी पापा के, रात को 11 बजे कोई कुश्ती खेल रहा है, शर्म करे यार। वहां वो घर वाले दिन भर मेहनत करके, खेती करके, दिन भर परेशान होकर, रात को उनको नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे, कर्रा रहे दर्द से, भूखे। कई बार तो कई परिवार ऐसे हैं जिनका ढंग से वो पूरा खाना भी नहीं खा पाते हैं। कैसे भी करके हॉस्टल में पढ़ाते हैं, कैसे भी करके हिम्मत रख रहे हैं वो, भाई कैसे भी करके मेरा वक्त बदलेगा, कभी कोई आएगा, कभी न कभी कोई किसी परिवार में या किसी पीढ़ी में, किसी परिवार की किसी पीढ़ी में कोई तारणहार आएगा,
कोई आएगा जो सारे दुखों को हर लेगा, कोई आएगा जो सारी पीड़ाओं को मिटा देगा, कोई आएगा जो सारे परिवार के कष्टों को छीन लेगा। और हम यहाँ के बेवकूफों की तरह घूम रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, कभी मतलब कोई मतलब ही नहीं, मोबाइल ले लेके घूम रहे हैं, 2 रात को मोबाइल लेके बैठे हैं, फिर उसके बाद वार्डन सर को जाके बोल रहे हैं कि आप मेरे को दे दो, नहीं पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, और मैं वो हूं। अरे क्या है तू यार, कभी एक बार घर वालों को पूछ के देख। मैंने एक दिन फोन किया उसी बच्चे के घर पे, सारे घर वाले रोने लग गए। मतलब काम भी ढंग से नहीं चल रहा परिवार का, परिवार वाले सारे मेहनत कर रहे हैं तब जाके वो मुश्किल से फीस जमा हो पा रही है, और उसको लगता है कि ये मोबाइल क्या हो गया इस जनरेशन को, क्या करने में हो बेटा, कहां जा रहे हो आप लोग, अरे कहां जा रहे हो। जब आप खुद पिता बनेंगे, जब आप खुद जो है ना सेकंड जनरेशन में जाएंगे, पीछे जनरेशन आएगी ना, तब पता लगेगा आप कितना इंपॉर्टेंट था आपको अपने आप को सही रखना, अपने आप को सही से मैनेज करना, सही से संभालना। कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, अभी भी सितंबर 26 आज भी सितंबर 26 है। आज तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं भगवान उनका 100% भला करेगा बेटा, ईमानदारी से करेगा। लेकिन जो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, मैंने कई बार कहा है, वो लोग अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, जो बातें करते हैं, क्लास में सो रहे होते हैं, या टीचर का और भी कोई बात को लेके जो है ना टीचर को बड़ा एक अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो ये मानते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं। मैंने 1000 बार कहती है लाइन। और जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसको बेवकूफ मानते हैं। समय किसी के बाप का नहीं है, किसी का सगा नहीं है। आज से 4 साल बाद में एकदम उल्टा आएगा। जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मान रहे थे ना, जो अपने आप को ज्यादा होशियार मान रहे थे, क्लास को बंक कर रहे थे, क्लास में सुन नहीं रहे थे, क्लास में बातें कर रहे थे, क्लास में जो है ना आराम से बड़े मस्ती से आराम से बैठे थे, क्लास में सो रहे थे, उनको लग रहा था मेरा टाइम बहुत मस्त निकल रहा है, ये बेवकूफ है, पढ़ पढ़ के अपना टाइम खराब कर रहा है अपने, और मेरा मस्त निकल रहा है, मैंने 1 घंटे सो लिया, आज का काम तो हो गया, कल की कल देखेंगे। समय किसी का नहीं बेटा, उल्टा आएगा एकदम उसका उल्टा। एक दिन ऐसा होगा जिसको आप बेवकूफ समझ रहे हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो बादशाह बन जाएंगे। वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छी सर्विस में, या बहुत अच्छे समाज में उनका बड़ा स्थान होगा। और जो अपने आप को मानते हैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, या दोस्तों से बातें कर रहे हैं, सुबह सुबह भी डेली बच्चियों को डांटना पड़ रहा है बेटा। पहली बार ऐसा हुआ है राजधानी के इतिहास में, पहली बार हुआ है कि बच्चियों को आवाज लगा के कहना पड़ रहा है कि बेटा पढ़ ले। मॉर्निंग आवर्स में 5:30 बजे बच्चियां बातें कर रही है। क्या जमाना आ गया। जो ब्रह्म वेला है, जिसमें ज्ञान अर्जन होता है, जिसमें पढ़ाई होती है, जिसमें बहुत अच्छा मौसम होता है, माहौल होता है। अरे सुबह की पढ़ाई तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही फिक्स कर दी थी कि भाई सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होके स्वाध्याय करना है, या अध्याय करना है, या जो भी आप सीख रहे हैं उसको सीखना है। उसमें बातें कर रही है। क्या हो गया ये? सुबह सुबह कैसी इच्छा होगी बात करने की? सुबह इच्छा होनी चाहिए नोट्स, अपना जो भी नोटबुक है, नोट्स है, उसको लेके बेटा पढ़ने की, अपने दिन को बेहतरीन बनाने की, सुबह सुबह की अच्छी एनर्जी को लेने की। उसमें बातें कर, बार बार डांटना पड़ता। शर्म करो बेटा। क्यों कलंकित कर रहे हो उस बेच को ही पूरे को, जो आने वाले टाइम में हम एग्जाम्पल दे कि 2025-26 में ऐसी बच्चियां थी। क्यों कर रहे हो बेटा ऐसे? ये बातें जो होती है ना, बातें बच्चा हो चाहे बच्चा हो, इतना ये जो पटेलाई वर्ड है ना, पटेलाई बहुत खतरनाक है। एक बार चस्का लग गया ना बेटा बातें करने का, आप चाहे कुछ भी कर लेना, फिर रोक नहीं पाओगे अपने आप को। फिर उस कमरे में जाओगे, 3 जने बैठोगे, बातें करोगे, बहुत आनंद आता है। जबकि ये क्षणिक है बेटा, ये आनंद क्षणिक है। ये 1-2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो आनंद पढ़ाई से ले रहे हैं, ये परमानेंट है, स्थायी है। ये आपकी जिंदगी बना देगा, आपके परिवार की जिंदगी बना देगा। मां कैसे रह रही है, कभी एक बार देखो उनकी हालत, कैसे जी रही बेटा वो, दादी कैसे जी रही है, दादा कैसे जी रहे, क्या हो गया, मतलब आप कैसे बच्चे हैं बेटा, क्या आइडियल बनेंगे, क्या आदर्श बनेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे थोड़ा सा तो कुछ तो वजूद पैदा करो बेटा अपना, कुछ तो अपना स्थान बनाओ परिवार में, समाज में, दुनिया में। कुछ तो पहचान बनाओ बेटा अपनी, कुछ तो आपके बारे में लोग बात करें कि नहीं उस इंसान में ये तो अच्छा ही है, कम से कम वो अपने पढ़ाई के प्रति या अपने काम के प्रति, या कोई तो डिवोशन हो किस चीज के प्रति दो। क्यों बेवकूफ बने जा रहे हो बेटा? समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, लोग आपको रिप्लेस करते जाएंगे। दुनिया में रिप्लेसमेंट भरा पड़ा है बेटा। अरे अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिले, तब मानना कि कुछ किया आपने, नहीं तो आपको हटा के दूसरा आ जाएगा आपकी जगह। आप जैसे न जाने, आप और मेरे जैसे न जाने कितने घूमते, अगर अपने आप को हम अच्छा नहीं बना पाए तो रिप्लेसमेंट तैयार बैठे, 1 मिनट में आपको रिप्लेस करके दूसरा आ जाएगा आपकी जगह। ऐसे नहीं बनना बेटा, बिल्कुल ही शेड्यूल फिक्स कर लो जिंदगी का। पढ़ना है, ये करना है, मोबाइल को फोड़ दो यार। क्या करना है मोबाइलों का, इनका क्या काई में चाहिए आपको? आप जिस स्टेज में गुजर रहे हैं ना बेटा, उसमें केवल और केवल ज्ञानार्जन, विद्यार्जन, या यूं कहे कि अपने आप को मजबूत बनाना, ताकि आने वाले समय के लिए हम एक योद्धा बन जाए, महायोद्धा बन जाए, हर परिस्थिति को, हर कंडीशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए।
एक एक बहुत बड़े योद्धा की तरह अपनी जिंदगी की जंग को लड़ पाए, उस लेवल पे लेके आओ बेटा। बेवकूफ नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। किसी संस्थान पे ऐसे बच्चों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो रिजल्ट दे देते हैं, केवल उसी का रिजल्ट दिखाया जाता है, लेकिन आत्मा रोती है बेटा। मेरी तो आत्मा रोती है कि वो लास्ट में बैठा हुआ बच्चा जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, वो भी पढ़ना चाहिए। उसके भी मम्मी पापा है, वो भी इंसान है, कोई भेड़ बकरी गाय भैंस या मूली गाजर नहीं है। वो भी एक अपने अपने जीवन का बादशाह है, वो भी अपने लाइफ का सेंसा बनने वाला है। उसमें भी बदलाव होना चाहिए, उसमें भी चेंज होना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए। एक ही मकसद के साथ दिन भर एक ही दिमाग में रहता है, वो पढ़ना चाहिए। हर बच्चा पढ़ना चाहिए। जो मम्मी पापा जिस उम्मीद के साथ यहां छोड़ के गए, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, थोड़ा भी लग रहा है कि ये लोग ईमानदारी से अपने बच्चों की तरह में पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बेटा आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। बार बार किस चीज के लिए कहना नहीं पड़ेगा, भाई पानी भरने के लिए। अरे क्या करेगा तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब आपको कह दिया भाई ये जो बीच वाला टाइम है, छुट्टी होने के बाद में आप सभी का पानी है, जब बीच वाला टाइम है आपके लिए बाहर खूब सारे नल लगा रखे हैं, छोटे बच्चे परेशान नहीं हो, बच्चियां परेशान नहीं हो। अरे यार सीट छोड़ते नहीं कि हम सीट, कभी बस में बैठे कोई बूढ़ा आदमी कोई बुजुर्ग आ गए तो हम सीट छोड़ देते हैं उनके लिए कि आप बैठ जाओ सर, या कोई गर्भवती महिला आ गई हम सीट छोड़ देते। इंसानियत है, ये इंसानियत है। तो आप इंटरवल का जो टाइम उसके लिए कह रहे भाई छोटे बच्चों को और बच्चियों को, मतलब उनको पानी भरना है, फिर भी एक चुपके चोरी से पानी भर रहे। शर्म करे यार। क्या तू तेरी आने वाली पीढ़ी को क्या आदर्श बनेगा? तेरा बच्चा कहेगा मेरा बाप चोर था, कैसा लगेगा तेरे को? क्यों बन रहे वैसे यार? मेरा बाप किसी छुप छुप के पानी भरता था, छिप छिप के भगता था, क्या कहेगी? कैसे तू आंख मिला पाएगा उन बच्चों से? अरे आदर्श बनाओ कि जाना है, सर ने कहा है बाहर तो बाहर जाना है। टेबल नहीं किस मतलब उठा के नीचे रखनी तो रखनी यार। क्या इतना क्यों गिर रहे हो नीचे? कुछ तो अपने अंदर आइडियलिज्म लाओ यार। अरे किसी को तो अपने माँ बाप की भी नहीं मान रहे, कुछ बच्चे अपने माता पिता की भी नहीं मान रहे, गुरुजन की तो फिर करने में क्या हो? कौन सी क्रांति लाने में हो? क्यों बेटा अपने आप को आग में डाल रहे हो जानबूझ की? जब टीचर ने बोल दिया ये गलती नहीं करनी तो नहीं करनी। एक इंसान ही दुनिया का इतना बड़ा बेवकूफ पुतला होता है जो एक ही गलती को 1000 बार कर रहा होता है। नहीं करनी बेटा, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलनी तो नहीं बोलनी, पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बार लाके देखो बेटा, चेंजेस महसूस होना शुरू हो जाएंगे आपको, बदलाव जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। बेवकूफ नहीं बनना है, बहुत अच्छा करना है बेटा, जबरदस्त करना है। लेट हो गए बहुत ज्यादा, चलिए बेटा उधर से बॉयज।